1 जुलाई 2025 से इस फ्रॉड का आगाज हुआ जब हैकर्स ने बैंक में मौजूद आम लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली करना शुरू कर दिए। लोगों ने बैंक में जाकर दुहाई दी कि वो लुट गए, उनके बैंक अकाउंट्स खाली हो गए। उन्होंने कॉल्स की और उन्हें मशवरा दिया गया कि आप बैंक की फ्रॉड मैनेजमेंट यूनिट से राब्ता करें और वहां पर कंप्लेन करें, जो कि उन्होंने की। लेकिन चूंकि ये कंप्लेन चंद एक थी, इस वजह से बैंक इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और कुछ दिनों के बाद बैंक ने उन कस्टमर्स की कंप्लेन को ये कहकर क्लोज कर दिया कि इसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर्स की है। लेकिन ये मामला यहाँ पर नहीं रुका। जुलाई का पूरा महीना हैकर्स आम लोगों के बैंक अकाउंट को खाली करते रहे। ये ट्रांजैक्शंस छोटी छोटी होती थी जो कि चंद घंटों में किसी भी आम शख्स का पूरा अकाउंट जीरो कर देती थी। और हैरत की बात यह है कि किसी भी कस्टमर को कोई मैसेज नहीं गया कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए गए हैं। मेरे अपने मोबाइल पर मैसेज आया जिससे मैं थोड़ा सा चौंका कि ये क्या मामला है, जिसमें ये लिखा था कि आप ई कॉमर्स की सहूलत को इस्तेमाल ना करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ई कॉमर्स के मुताल्लिक थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। ई कॉमर्स असल में ऑनलाइन खरीदारी है जिसके लिए आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं। इसके अलावा जब आप किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहां पर एक छोटी सी मशीन होती है, वहां पर भी आप कार्ड स्वैप करके तो पेमेंट करते हैं। पॉज मशीन इसका नाम होता है। बैंक इंतजामिया सोई रही, आम लोगों के अकाउंट्स खाली होते रहे, लोग लुटते रहे। आखिरकार 5 अगस्त 2025 को सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई। हैकर्स ने सबसे ज्यादा लूट मार की। तकरीबन सियालकोट रीजन, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक रीजन की बात कर रहा हूं, सियालकोट रीजन, जिसमें 3000 ट्रांजैक्शंस हुई, जिसके नतीजे में आम लोगों के 1.5 करोड़ रुपए हैकर्स ले उड़े। इसके बाद बैंक इंतजामिया को होश आया और उन्होंने अपने कस्टमर्स को मैसेजेस किए और एक मैसेज मुझे भी आया कि आपकी ई कॉमर्स की सहूलत को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब इस बात पर मेरा माथा ठनका कि ऐसा क्यों है, जिस पर मैंने लोगों से छानबीन की तो ये हकायक सामने आए। लेकिन बैंक इंतजामिया अभी तक इस फ्रॉड को तस्लीम करने से इनकारी है और इस फ्रॉड को अभी तक मंजरे आम पर नहीं ला रही, लोगों के सामने नहीं ला रही। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बैंक इंतजामिया इतनी ज्यादा गफलत और लापरवाही बरत कर इस फ्रॉड का हिस्सा नहीं बन रही? क्या इस फ्रॉड में बैंक इंतजामिया के किसी शख्स का हाथ है? और अगर नहीं है तो बैंक इंतजामिया खामोश क्यों है, एक्शन क्यों नहीं ले रही? बैंक में लोग सिर्फ इस वजह से अपनी रकम रखवाते हैं ताकि उनका पैसा महफूज रहे, जो कि अब महफूज नहीं है और ना ही बैंक इस जिम्मेदारी को कबूल कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैंक इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करता, वो लोगों की रकम को महफूज नहीं रख सकता, बैंक अपनी सिक्योरिटी ब्रीच की जिम्मेदारी भी कस्टमर्स पर डाल रहा है और हकायक से नजरें चुरा रहा है। अगर आपके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है तो बैंक में उस फ्रॉड की कंप्लेन करें और कंप्लेन करने के साथ साथ कानूनी रास्ता भी अपनाएं। अगर आपने ये कानूनी रास्ते नहीं अपनाए, आपने अपनी आवाज बुलंद नहीं की, तो बैंक किसी भी सूरत में इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेगा, बल्कि वो सारी की सारी जिम्मेदारी कस्टमर्स पर डालकर खुद बरियो जिम्मा हो जाएगा। अगर आपके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है या आपके इल्म में है तो उसका जिक्र कमेंट बॉक्स में करें और इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको अभी तक इस फ्रॉड का इल्म नहीं है, ताकि वो एहतियात कर सकें।